कैसे हो दोस्तों? बढ़िया एकदम। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग में हम क्या पढ़े थे पिछले वीडियो में? मैंने देखा था क्रम, रैंकिंग मेरा चैप्टर खत्म हो चुका था। जो मैं नेक्स्ट चैप्टर चालू करूंगा वो है सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है। देखिए दोस्तों, आप जैसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप साथ चलेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट होता क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट कैसे बैठाते हैं, ये बैठक व्यवस्था होती क्या है। जैसे ये एक वृत्त पर आता है, एक मेज पर बैठने को आ जाता है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठते हैं, ठीक है। तो वो जैसे कोई मान लीजिए चार व्यक्ति हैं जो एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। जैसे ये वृत्त पर आ जाता है, कह दिया कि यहाँ चार व्यक्ति बैठे हैं केंद्र की ओर मुंह करके, ठीक है, केंद्र की ओर मुंह करके। तो दोस्तों देखिए, आपको इसमें दायां बायां, अगर आप दायां बायां जहाँ होगा वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। दायां बायां आपने पकड़ लिया तो वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ से मान लीजिए क्वेश्चन स्टार्ट करना है, तो दायां ये जैसे कह दिया राम श्याम के दाएं, कौन? राम। श्याम यहाँ होगा, ये नहीं पता कहाँ बैठा है, दाएं बैठा दो, बाद में वो अरेंजमेंट हो जाए। तो राम श्याम के दाएं बैठा, तो दाएं कहाँ? ऐसे आप ऐसे खड़े होंगे तो आपका दाएं ऐसे यही तो होगा, और बायां ये वाला होगा, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना। पहली बात तो आपसे कहा श्याम राम के दाएं है, तो राम यहाँ आ जाएगा। अब इसी तरह बैठा, अब कहेगा राम के दाएं, राम के बाएं दूसरे स्थान पर मोहन बैठा है, राम के बाएं। अब राम का बायां कौन सा होगा? ये होगा राम के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा? मोहन। और जो चौथा नाम होगा वो तो सीधा यहीं आ जाएगा, ठीक है ना। इस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन जैसे मेज पर आ जाता है, मेज बनी रहती है इस प्रकार के चार कोनों पर, 1 2 3 4, उसी प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, उसमें समझेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा, तो पहला क्वेश्चन क्या है? ABCDE व F एक वृत्तीय मेज की चारों ओर बैठे हैं। क्या कहा? वृत्तीय मेज, मतलब एक मेज है वृत्तीय, तो वृत्तीय मेज हमने बना ली। गोला भाई सही से नहीं बनता तो हंसना मत, ठीक ना। ये ठीक है, ये बैठे हैं, ठीक। कहा E व F के बीच में बैठा है। पहले कितने हैं? 4 लोग, 1 2 3 4 लोग बैठा दिए। अब बैठाना है कौन कहा? E व F के बीच में बैठा है, E D के विपरीत बैठा है। E अब देख लीजिए, यहाँ समझिए, E D के विपरीत बैठा है। E कहाँ बैठा है? D के विपरीत। E यहाँ होगा तो D यहाँ होगा, विपरीत आमने सामने होंगे, विपरीत बैठा है ना, तो ये सामने होगा, विपरीत हो गया। फिर क्या कहा? अब यहाँ देखो, E व F के बीच बैठा है, A जोन है A व F के बीच बैठा है, ठीक ना। A व F, E D के विपरीत, E जोन है D के विपरीत बैठा है, E व F के बीच में बैठा है, तो A कहाँ बैठेगा? 4 नहीं है, 6 व्यक्ति हैं, सॉरी थोड़ा गलती हो गई, 6 व्यक्ति हैं, यहाँ ऐसे बना लो, ठीक है ना। 6 व्यक्ति है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। कहा E व F के विपरीत बैठे, A के बीच में बैठे, तो A यहाँ होगा तभी तो F के बीच में आएगा कि नहीं? A देखिए, E या F के बीच में A आया कि नहीं आया, ठीक है ना। फिर देखिए क्या कहा? C या तो E का पड़ोसी नहीं है, C E का पड़ोसी नहीं है, तो C यहीं होगा तभी पड़ोस, तो C यहाँ होगा तभी तो E का पड़ोसी नहीं होगा। क्या कहा? तो बताओ B के विपरीत, तो B यहाँ बचेगा, B ही तो बचा, B यहाँ बैठा दो। तो क्या कहा? B के विपरीत कौन बैठा है? कौन बैठा है B के विपरीत? F। कौन बैठा है? F। B के विपरीत F बैठा, ठीक है ना। ये समझ में आया? जो क्वेश्चन और देखेंगे उसमें समझ में आएगा, इसमें नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा जरूर आपको दोस्तों, इतना मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन, पहले मैं एक बार और समझा दूँ चाहे इसको। कहा ABCDE व F एक वृत्तीय मेज के चारों ओर बैठे हैं, चारों ओर बैठे हैं, 6 लोग हैं बैठे हैं, ठीक है। कहा E व F के बीच, इससे मालूम नहीं हुआ
ई डी के विपरीत बैठा है, कहीं बैठा दी, चाहे यहाँ बैठी, आप देख लीजिए, और कहीं बैठा देते हैं हम, ये नहीं कि आप जहाँ मैंने बैठाया वहीं बैठाओ। ये देखिए, ये वृत्त है, 6 लोग हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कहा ई डी के विपरीत, हमने यहाँ बैठा दिया, डी यहाँ बैठा दिया, ई डी के विपरीत है, डी के विपरीत है। कहा ए ई व एफ के बीच में बैठा, ए जो है ई व एफ के बीच में बैठा नहीं बैठा। फिर क्या कहा, सी ई का पड़ोसी नहीं है, तो सी यहाँ होगा तभी तो बी यहाँ होगा। तो देखिए बी का पड़ोसी एफ तब भी निकला कि नहीं निकला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक मैं जहाँ बैठा हूँ वहीं बैठा हूँ, आप किस कहीं जगह बैठे हैं, बस क्रम उसका सही होना चाहिए, बस इतना देखना है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ गोलाकार खड़े हैं, बी डी और सी के बीच में है, बी डी और सी के बीच में, अभी सी यहाँ क्लियर अभी नहीं हो रहा, ठीक है ना। मैंने कहा था दाएं बाएं पहले देख लिया करो, दाएं बाएं कहाँ दिया है, दाएं बाएं से स्टार्ट करोगे सवाल बहुत जल्दी लगता है। बीच में ए ई और सी के बीच में है, यहाँ ए और सी के, एफ डी के दाएं है और है, तो यहाँ से मिला ना क्वेश्चन, यहाँ से बन जाएगा एफ डी के दाएं। पहले आप एक वृत्त बना लीजिए, उसमें 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति को दर्शा दीजिए, 6 व्यक्ति हो गए। कहा एफ डी के दाएं, डी के दाएं, तो डी यहाँ होगा तभी तो एफ ये दाएं ऐसे तो होगा, एफ डी के दाएं। फिर क्या कहा, अब ऊपर आ जाओ, बी डी और सी, डी मिल गया, डी मिल गया, बी कहाँ है, डी और सी के बीच में, तो बी यहाँ होगा तभी तो सी यहाँ होगा, बी और डी के बीच, डी और सी के बीच में बी हुआ कि नहीं हुआ। आगे क्या कहा, ए ई और सी के बीच में है, ए जो है सी मिल गया और ई के बीच में है, ई यहाँ होगा तभी तो ए यहाँ होगा बीच में, बीच में आना चाहिए, बीच में बना दिया। कहा क्या आगे, ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, कौन बैठा है, ई बैठा है। ऑप्शन कौन सा सही, डी सही। कितना आसान हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना। एक चीज़ पहले ये बता देता हूँ, आप इसकी भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं तो बता रहा हूँ, आप तुरंत समझ जाएंगे। जब तक आप कॉपी पेन नहीं उठाओगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। आपका मैं गारंटी कोई भी पेपर नहीं क्रैक हो सकता आप जब तक कॉपी पेन नहीं उठाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 मित्र ए बी सी व डी कैरम खेल रहे हैं। ए का मुंह दक्षिण दिशा की ओर, डी का मुंह पूर्व की ओर, सी का मुंह पश्चिम की ओर तथा बी सी के बाईं ओर बैठा है। क्या कहा, कहा ए का मुंह दक्षिण दिशा में, ए का मुंह दक्षिण दिशा में, तो ए का मुंह दक्षिण दिशा, पहले क्या बनाया, कैरम बना लीजिए आप, ये आपका कैरम हो गया। 4 लोग हैं, सामने ही सामने तो बैठेंगे ना, सामने सामने। आपको एक चीज़ ये बता दो, इसमें दिशा पूछा ना, ये कौन सा है पूर्व, ये कौन सा है पश्चिम, ये कौन सा है उत्तर, ये कौन सा है दक्षिण। क्या कहा इसमें, कहा कि ए का मुंह दक्षिण दिशा की ओर, मुंह जब कब होगा, जब इसका ऐसे ऐसे खड़ा होगा तभी तो मुंह दक्षिण की ओर होगा ना, तो ए का मुंह दक्षिण की ओर। फिर क्या कहा, और डी का मुंह पूर्व की ओर, डी का मुंह पूर्व की ओर, ये ऐसे, ठीक है ना, पूर्व की ओर। फिर कहा सी का मुंह पश्चिम की ओर, सी का मुंह पश्चिम की ओर। फिर क्या कहा, तथा बी सी के बाएं, सी के बाएं मतलब बी यहाँ, उसका मुख किस तरफ है, उत्तर की ओर, किस ओर है, उत्तर की। तो पूछा क्या बैठा है, तो सी के दाईं ओर कौन बैठा है, सी के दाईं ओर। ऑप्शन दिया है आपका, मैं ऑप्शन नहीं है इसमें, ऐसे दिया, कह रहा है सी के दाएं कौन बैठा है, सी के दाएं, यही तो होगा दाएं, तो सी के दाएं कौन बैठा है, ए, ठीक है ना। उसके बाद कहा कि सी के दाएं ए बैठा है। उसके बाद कहा दूसरा, 2 क्वेश्चन इसमें पूछे, बी के सामने कौन बैठा है, बी के सामने भी ए बैठा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, तो हाँ दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 लड़कियां तथा 4 लड़के वर्ग की आकृति के अनुसार बैठे हैं, ठीक, तथा सभी का मुख केंद्र की ओर। कहा सभी का मुख केंद्र की ओर है, उनमें से प्रत्येक वर्ग का मुख केंद्र की ओर है, उनमें प्रत्येक वर्ग के कोनों पर तथा भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर बैठे हैं, ठीक है ना। कहा कि मधु उषा की विकर्णी दिशा में है, नाम दे दिया, जो कि गीता के दाईं ओर बैठी है, राय गीता से अगला है तथा गोपी के सामने बैठा है, जो कि बांस के बाईं ओर है, ठीक है ना। देखिए एक वर्ग है,
ये वर्ग है आपका, ठीक है। क्या कहा इसमें, कहा बराबर भुजाएं होती हैं, मैंने बराबर नहीं की, ठीक ना, चारों भुजाएं इसमें बराबर होती हैं। कहा केंद्र की ओर सभी बैठे हैं, 4 लड़कियां 4 लड़के, ठीक है ना, तो 4 यहाँ भी, यहाँ मध्य में बैठे ना, यहाँ ये हो गए। कहा क्या, मधु उषा की विकर्णी, विकर्णी क्या होता है, विकर्णी आप ऐसे जब देखते हैं तो आप ऐसे विकर्णी ही खींचते हैं ना, या तो ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो मधु कहा क्या कह रहा है, मधु उषा के विकर्णी है, मधु, यहाँ मधु है, मधु के विकर्णी कौन है, उषा, तो उषा यहाँ हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, क्यों दोस्तों। आगे कहा जो कि गीता के दाईं ओर बैठी है, कौन, उषा, तो गीता के दाईं ओर यहाँ होगी तभी तो ये दायां होगा ना। फिर क्या कहा, राय गीता से अगला है, राय गीता से अगला है, तो राय यहाँ होंगी तभी तो गीता से अगला होगा, राय गीता से अगला है, ये देखिए ऐसे आ रहा है, ठीक है। मैंने लिख दिया, इस पर अभी क्लियर नहीं हुआ, मैं बाद में इसको देख लूंगा, ठीक है ना। कहा तथा गोपी के सामने बैठा है, तो गोपी के सामने कब बैठी, जब गोपी यहाँ है तब सामने बैठी है, तो गोपी को यहाँ बैठा दो, ठीक है ना। आगे क्या कहा, कहा गोपी के सामने बैठा है जो कि बांस के बाई ओर है, बांस के बाई ओर, तो बायां ऐसे होगा ना, गोपी के बाई ओर, तो बांस के बाई, बांस यहाँ हो जाएंगे, ये बायां ही तो होगा, गोपी के बाएं बांस बैठा है, बाईं ओर है। सीमा मधु के दाईं ओर नहीं बैठी है, सीमा मधु के दाईं ओर नहीं बैठी है। क्या कहा, तथा प्रेमा के सामने नहीं बैठी है, ठीक है। कहा मधु के दाईं नहीं बैठी है तथा प्रेमा के सामने नहीं बैठी है, ठीक है। मधु नहीं बैठी, क्या कह रहा है, सीमा मधु के दाईं ओर नहीं बैठी है तथा मधु प्रेमा के सामने नहीं बैठी है। अब मधु की बात आ गई, तथा प्रेमा के सामने नहीं बैठी है, तो मधु कहाँ, मधु के दाएं ओर नहीं है, तो सीमा यहाँ हो जाएंगी कि नहीं, सीमा यहाँ होंगी कि नहीं, क्योंकि दाई कहा ना, दाई नहीं बैठी, तो सीमा बची है, तो सीमा वो कौन बचा है, तथा प्रेमा के सामने, प्रेमा के सामने नहीं बैठी, तो प्रेमा के सामने कहाँ बैठी, नहीं बैठी ना। तो कहा बांस के तुरंत सामने कौन बैठा है, बांस के तुरंत सामने कौन बैठा है, बताइए दोस्तों, बांस के तुरंत सामने कौन बैठा है, गीता, कौन बैठा है, गीता, ठीक है ना, बांस के सामने जस्ट गीता बैठी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधा, शीला, महिमा तथा सीता किसी वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, राधा शीला के दाईं ओर है, महिमा सीता के बाईं ओर है, आमने सामने कौन बैठा है। तो दोस्तों देखिए, राधा, शीला, महिमा तथा, देखिए पहले वर्ग बनाइए आप, ये वर्ग, ठीक है। कहा 4 है, 4 लोग, तो 4 लोग बना लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 लोग हो गए। कहा राधा शीला के दाईं ओर है, राधा शीला के, तो शीला यहाँ होंगी, मान लीजिए शीला यहाँ हो, इनके दाएं राधा हो गई कि नहीं, ठीक है। कहा कि दाईं ओर, महिमा सीता के बाईं ओर है, महिमा सीता के बाईं ओर, महिमा सीता के बाईं ओर महिमा हो गई। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहा आमने सामने कौन बैठा है, कहा आमने सामने सीता, राधा, महिमा और शीला, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन दिया है शीला सीता नहीं, राधा सीता, हाँ राधा सीता बैठी हैं। फिर आगे दिया राधा शीला बैठी नहीं सामने, फिर दिया महिमा राधा, तो ऑप्शन कौन सा, सीता राधा वाला, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहाँ गया, ठीक है। इसमें आ गया मुख दक्षिण की ओर करके बाईं ओर दाईं ओर, इसमें मैं इसको बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
जो अभी मैं करा रहा हूँ उनको करा देता हूँ। एक वृत्त वाला सवाल है, ठीक है ना, इसको साफ कर देता हूँ। कहा पहले पप्पू तथा सब्बू को, फिर पप्पू तथा कीर्तन के बीच में और सब्बू निशा के बीच में युवती को स्थित किया, ठीक है। कहा 6 लड़कियां एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी हैं। भाई एक वृत्त है, 6 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5 6। कहा सब्बू पप्पू के बाईं ओर, पप्पू के बाईं ओर, तो पप्पू यहाँ होंगे तभी तो सब्बू बाईं ओर होगी, ये सब्बू। फिर क्या कहा, रेवती सब्बू व निशा के बीच में है, रेवती सब्बू व निशा के बीच में है, सब्बू व निशा के बीच में को है रेवती, तो निशा यहाँ हो जाएंगी कि नहीं, ठीक है ना, निशा यहाँ हो जाएंगी। कहा आगे में बीच में तथा अरुण पप्पू व कीर्तन के बीच में, अरुण पप्पू व कीर्तन के बीच में, अरुण पप्पू व कीर्तन के बीच में, तो भाई अरुण पप्पू व कीर्तन के बीच में हो गए। फिर आगे क्या कहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पप्पू के बाईं ओर कौन बैठा है, पप्पू के बाईं ओर कौन बैठा है, सब्बू। कौन बैठा है, सब्बू, ये ऑप्शन आपका सही है। फिर क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन वृत्त पर आधारित है दोस्तों, देख बचे हैं, ठीक है ना। फिर दिया है PQRS तथा T, 5 लोग की बात आ गई भैया, ये 1 2 3 4 कहीं बैठा दीजिए 5, ठीक है ना, 5 को पता नहीं कहाँ बैठा है, अब कहीं बैठा दिए। कहा वृत्ति मेज के चारों ओर तरफ बैठे हैं, RP के दाईं ओर, RP के दाईं ओर, P के दाईं ओर कौन है, R, ठीक है ना। फिर क्या कहा, तथा S के बाईं ओर से दूसरा है, कौन, P, S के बाईं ओर से दूसरा, S के बाईं ओर से दूसरा, ठीक है ना। फिर क्या कहा, T, P व S के बीच में बैठा है, T जो है P व S के बीच में बैठा है। फिर आगे क्या कहा, बीच में T P व S के बीच में नहीं बैठा है, सॉरी, बैठा है R के दाएं से दूसरा कौन, तो T यहाँ होगा, मैं कह रहा है ना, P व S के बीच में नहीं बैठा है R, ठीक है, तो यहाँ कौन बैठा है, Q, ठीक है ना। तो कहा R के बाएं से दूसरा कौन है, R के बाएं से दूसरा कौन है, Q, कौन है, Q, ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों क्वेश्चन हमारे ख्याल से सब हो गए। तो दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और टाइप के क्वेश्चन लाएंगे, उसमें पंक्ति वाले बताएंगे। ऐसे एक पंक्ति रहेगी, दाएं से कौन सा स्थान है, बाएं से, उसका दिया रहेगा बाएं कौन बैठा है, दाएं कौन बैठा है, ये क्वेश्चन है, क्रम पर ये आधारित रहता है, ये वाला सीरीज वाला, तो उसको उसमें देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो इस पर बनाएंगे और चैप्टर क्लियर करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आज के लिए धन्यवाद।